बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर एस्पिरेंट्स। आज हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर हैं जो जियोग्राफ़ी यूनिवर्स उससे रिलेटेड चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। हम आपको अपने इंस्टीट्यूट अज़ीज़ इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जानिब से वेलकम कहते हैं। आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं जो अज़ीज़ इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के नाम से है। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो AIC के नाम से है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दिए गए एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर पे भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको इन तमाम लेक्चर्स के नोट्स चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता करके हमसे नोट्स भी हासिल कर सकते हैं। ये लेक्चर जो है MPT के एस्पिरेंट्स PMS PPSC SPSC FPSC या वन पेपर के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए इंतहाई मुफीद है। तो हम चलते हैं जी लेक्चर की जानिब। तो आज का जो है उसमें जो हम शुरू करने लगे हैं लेक्चर वो है टाइम से मुतल्लिक पहला उसके बारे में इंफॉर्मेशन है जी। इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन 1884 इन USA। तो टाइम के हवाले से जो इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस है वो 1884 में अमेरिका में मुनक़िद हुई थी। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस एस्टेब्लिश्ड द मेरिडियन पासिंग थ्रू ग्रीनिच इंग्लैंड एज द प्राइम मेरिडियन। लिहाजा जो ये कॉन्फ्रेंस थी इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस ये मेरिडियन के इलाके में हुई थी जो कि कहाँ से गुज़रता है, ग्रीनिच जो इंग्लैंड का इलाका है वहाँ से गुज़रता है। तो इसी वजह से इसको आप आम तौर पे GMT कहते हैं। वर्ल्ड टाइम इज़ रेकन्ड थ्रू GMT। जो वक्त है पूरी दुनिया का उसका शुमार GMT से होता है, यानी ग्रीनिच मीन टाइम। Standard time is a system of time established by common usage or legislative action in any part of the world। जो स्टैंडर्ड टाइम है वो वक्त का ऐसा निज़ाम है जिसका ताल्लुक दुनिया के किसी भी हिस्से के इस्तेमाल या उसके लेजिस्लेटिव एक्शन से लिया जाता है। यानी किसी भी मुल्क का जो टाइम है उसको आप स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। जैसे पाकिस्तान का है PST यानी पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम कहलाएगा। द पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम इज़ 5 hours ahead of Greenwich Mean Time। It was adopted on October 1st 1951। जो पाकिस्तान का मियारी वक्त है वो ग्रीनिच मीन टाइम यानी GMT से 5 घंटे आगे है, +5 लिखा जाता है। और इसको कब अडाप्ट किया गया था? 1 अक्टूबर 1951 को इसको अडाप्ट किया गया था। द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंग्लैंड इज़ नोन एज ग्रीनिच मीन टाइम। जो इंग्लैंड का स्टैंडर्ड टाइम है, मियारी वक्त है, उसे बेसिकली ग्रीनिच मीन टाइम या GMT कहा जाता है। अब हैं जी स्फीयर्स ऑफ अर्थ। जो अर्थ के स्फीयर्स हैं उसके बारे में हम देखते हैं। The water surface including the ocean, lakes and rivers is called hydrosphere। जो वाटर सरफेस है जिसमें आपके ओशियंस आते हैं, झीलें आती हैं और दरिया आते हैं, इसको कहा जाता है जी हाइड्रोस्फीयर। The lithosphere includes the brittle upper portion of the mantle and the crust, the outermost layers of earth's structure। जो लिथोस्फीयर है ये अपर पोर्शन जो है मेंटल और क्रस्ट का, जिसे आप कशर कहते हैं क्रस्ट को, और ये आउटर मोस्ट लेयर है जो अर्थ का स्ट्रक्चर है उसकी आउटर मोस्ट लेयर को क्या कहते हैं आप? लिथोस्फीयर कहते हैं। The biosphere, also known as the ecosphere, is the worldwide sum of all ecosystem। बायोस्फीयर जिसको इकोस्फीयर भी कहा जाता है, तो ये मजमुआ है पूरी दुनिया के जितने भी इकोसिस्टम हैं उनका मजमुआ है जी। An atmosphere
is a layer or a set of layers of gases surrounding a planet or other material body. जो एटमॉस्फेयर है जिसे आप फ़ज़ा कहते हैं वो एक लेयर होती है या लेयर का एक मजमुआ होता है जो कि गैसेस की लेयर्स होती हैं जो किसी भी प्लैनेट के गिर्द होती हैं या किसी भी जो मटेरियल बॉडी है उसके गिर्द होती हैं। अब जी हम देखते हैं एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, जो हमारी ज़मीन है उसका एटमॉस्फेयर कैसे है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कौन से स्फीयर्स इसमें आते हैं। ट्रोपोस्फियर is the lowest region of the atmosphere extending from the earth's surface to a height of about 6 to 10 kilometers. जो लोएस्ट रीजन है आपकी फ़ज़ा का उसका नाम है ट्रोपोस्फियर, जो ज़मीन की सरफेस से कितनी हाइट के ऊपर है जी, 6 से 10 किलोमीटर के फासले पे यानी हाइट पे है। हम कहाँ पे रहते हैं जी, वी लिव इन ट्रोपोस्फियर एंड दिस इज़ वेयर वेदर हैपन्स, क्लाउड्स, प्रेसिपिटेशन एट्सेट्रा। यानी हम कहाँ पे रहते हैं जी, ये ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछा जाता है कि हम ट्रोपोस्फियर में रहते हैं और ये वो लेयर है एटमॉस्फेयर की जहाँ पे आपके वेदर जो है, मौसम जो है वो मुनक़िद होते हैं, यानी बादल हो गए, उसके अलावा प्रेसिपिटेशन वगैरह होगी। कमर्शियल एयर फ्लाई इन ट्रोपोस्फियर, और जो जहाज़ वगैरह चलते हैं, जो कमर्शियल आपकी फ़्लाइट्स चलती हैं वो कहाँ पे चलती हैं जी, ये भी ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछा जाता है, वो ट्रोपोस्फियर में चलती हैं। क्लाउड्स के हवाले से भी ऑब्जेक्टिव पूछी जाती है जी, और एयरक्राफ्ट के हवाले से भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। द स्ट्रेटोस्फियर इज़ द सेकेंड मेजर लेयर ऑफ द अर्थ's एटमॉस्फेयर जस्ट अबव द ट्रोपोस्फियर एंड बिलो द मीजोस्फियर। तो स्ट्रेटोस्फियर जो है ये जो ज़मीनी एटमॉस्फेयर है उसकी सेकंड मेजर लेयर है जी, और ये कहाँ पे वाक़ई है जी, ट्रोपोस्फियर से ऊपर और मीजोस्फियर के दरमियान, मीजोस्फियर से नीचे। स्ट्रेटोस्फियर कंटेन्स द ओजोन लेयर विच प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो स्ट्रेटोस्फियर जो है इसके अंदर ही ओजोन लेयर है जो कि प्रोटेक्ट करती है हमें, जो नुकसानदेह यूवी रेडिएशन है यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उससे हमें बचाती है। तो ये ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछा जाता है कि ओजोन लेयर जो है वो एटमॉस्फेयर की किस लेयर के अंदर मौजूद है, तो वो कहाँ पे है जी, स्ट्रेटोस्फियर में मौजूद है। और ये किससे प्रोटेक्ट करती है ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो वो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन है उससे हमें बचाती है। मीजोस्फीयर या इसका और नाम है न्यूट्रोस्पेस इज़ द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर डायरेक्टली अबव द स्ट्रेटोस्फियर। तो मीजोस्फीयर या जो न्यूट्रोस्पेस है ये तीसरी लेयर है आपके एटमॉस्फेयर की, और ये कहाँ पे वाक़ होती है, ये आपके स्ट्रेटोस्फियर से ऊपर वाक़ है। इट इज़ डायरेक्टली बिलो द थर्मोस्फियर, और ये किसके नीचे है जी, जो थर्मोस्फियर है उसके नीचे होती है। मोस्ट मेटियोर्स बर्न अप इन मीजोस्फियर एंड इट इज़ द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो शहाब साकिब जैसे मेटियोर्स वगैरह हैं वो यहाँ पे बर्न होती हैं मीजोस्फियर के अंदर। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि जो मेटियोर्स हैं वो कहाँ पे बर्न होते हैं, और ये जो है एटमॉस्फेयर की कोल्डेस्ट लेयर कंसीडर होती है, ये भी ऑब्जेक्टिव में अक्सर औकात पूछा जाता है। थर्मोस्फियर इज़ द लेयर इन द अर्थ's एटमॉस्फेयर डायरेक्टली अबव द मीजोस्फियर एंड बिलो द एक्सोस्फियर। जो थर्मोस्फियर है ये अर्थ के एटमॉस्फेयर की वो लेयर है जो कि मीजोस्फियर से ऊपर है और जो एक्सोस्फियर है उसके नीचे पाई जाती है। थर्मोस्फियर इज़ आल्सो कॉल्ड आयनोस्फियर। तो थर्मोस्फियर को आयनोस्फियर भी हम कहते हैं, यानी आयन्स वगैरह कहाँ पे बनते हैं, चार्ज पार्टिकल्स कहाँ पे होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में बाज़ों का चीज़ पूछी जाती है, तो आपने याद रखना है कि ये कहाँ पे होते हैं जी, थर्मोस्फियर में।
Within thermosphere, ultraviolet radiation causes photoionization of molecules, creating ions in the ionosphere. तो वो मैंने आइंस का तज़किरा पहले इसीलिए किया था कि ये जो थर्मोस्फेयर है इसके अंदर जो यूवी रेडिएशन है जो कि फोटो आयोनाइजेशन ऑफ मालिक्यूल का सबब बनती है, यानी आइंस वगैरह या चार्ज पार्टिकल जो है वो यहाँ पे बनते हैं। कहाँ पे जी? आयनोस्फीयर में। एक्सोस्फीयर या इसको हैवी साइड भी कहते हैं, इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आवर एटमॉस्फेयर। दिस इज़ वेयर सैटेलाइट्स ट्रेवल। एक्सोस्फीयर या इसको हैवी साइड भी कहते हैं, ये हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसकी आउटर मोस्ट लेयर है, और ये वो एक्सोस्फीयर वो प्लेस है जहाँ के ऊपर जो आपके सैटेलाइट हैं वो ट्रैवल करते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछा जाता है कि जो सैटेलाइट्स हैं वो कहाँ पे ट्रैवल करते हैं, तो वो आपके एक्सोस्फीयर के अंदर ही ट्रैवल करते हैं। द मैग्नेटोस्फीयर represents the outermost limits of the earth। जो मैग्नेटोस्फीयर है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? जो अर्थ की आउटर मोस्ट जो लिमिट्स हैं, हदूद हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है जी। मैग्नेटोस्फीयर लाइज बियॉन्ड द एक्सोस्फीयर एंड डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। ये कहाँ पे जी? एक्सोस्फीयर से बियॉन्ड लाई करता है जी, पाया जाता है, और ये जो है एटमॉस्फेयर का पार्ट नहीं बनता। तो ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो उसके बाद है जी नेचुरल रीजन्स, जो कुदरती एरियाज है, रीजन है, इलाके हैं। तो इसमें है जी पोलर रीजन इज़ परमानेंटली आइस कवर्ड रीजन। तो जो कुतबी रीजन कह लें, इलाका कह लें, ये परमानेंटली आइस कवर्ड रीजन है जी, ये बर्फ़ से ढका हुआ है। तो बाज़ वक़्त पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि बर्फ़ से ढका हुआ जो रीजन है वो कौन सा रीजन कहलाता है नेचर रीजन्स में? तो आपने याद रखना है जी पोलर रीजन है वो। उसके बाद है जी टंड्रा रीजन इज़ अ रीजन ऑफ हाई एल्टीट्यूड ऑलमोस्ट डिवाइड ऑफ ट्रीज़। तो टंड्रा रीजन जो है ये हाई एल्टीट्यूड का रीजन कहलाता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि हाई एल्टीट्यूड का रीजन कौन सा है, और इसके अंदर क्या नहीं पाए जाते जी? ट्रीज़ नहीं पाए जाते। मूरलैंड कंप्राइजेज ऑफ रॉकी सरफेस, यह भी पूछा जाता है। तो मूरलैंड जो है इसमें सरफेस कैसी है जी? किस पे मुश्तमिल है? रॉक्स पे, यानी चट्टानें यहाँ पे पाई जाती हैं। उसके बाद है जी द कोनिफेरियस फॉरेस्ट स्ट्रेच फॉर 13,000 किलोमीटर और 8,000 माइल अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। जो कोनिफेरस फॉरेस्ट हैं ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कहाँ पे पाए जाते हैं, तो कितना इनकी वो रेंज है, कितने एरिया पे फैले हुए हैं, स्ट्रेच किए हुए हैं। तो 13,000 किलोमीटर अगर किलोमीटर में पूछे, और 8,000 मील, और ये कहाँ पे है जी? नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया। डेसिडियस फॉरेस्ट एरियाज are in the northeast of the United States, central Japan, North China and West Europe। तो डेसिडियस फॉरेस्ट जो फॉरेस्ट की एक किस्म है वो कौन से एरियाज़ हैं? जो अमेरिका के शुमाल मशरक़ में वाक़ हैं, वस्ती जापान में, नॉर्थ चाइना यानी जो शुमाली चाइना, और वेस्ट यूरोप यानी मगरबी यूरोप वाले इलाके में ये पाए जाते हैं जी। स्टेपीज आर वन ऑफ द वास्ट ट्रीलेस वेस्ट ऑफ रशिया एंड पार्ट्स ऑफ एशिया। जो स्टेपीज हैं ये क्या जी? वसीओ अरीज़ और ट्रीलेस यानी दरख्तों के बग़ैर वेस्ट है। कहाँ का हैं जी? ये रशिया के और एशिया के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं जी स्टेपीज़। उसके बाद है जी जो सवाना रीजन areas lie between desert and forest, more than 1/3 of Africa is savanna। जो सवाना रीजन है
वो उसके अंदर क्या है जी, कहाँ पे वो पाया जाता है, डेजर्ट और फॉरेस्ट के बीच में होता है, दरमियान में होता है। और अफ्रीका का तकरीबन 1/3 से ज़्यादा हिस्सा जो है वो सवाना रीजन पे मुश्तमिल है। Rainfall for a short period in summer is followed by a long dry season, यानी मुख्तसर पीरियड के लिए, मुख्तसर अरसे के लिए समर के अंदर जो बारिश होती है वो किस उसके बाद क्या आता है जी, तकरीबन कोई खुश्क साली आती है या लॉन्ग ड्राई सीज़न शुरू होता है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स आर रीजन्स ऑफ ग्रेट हीट एंड मॉइस्चर with very luxuriant vegetation and high growing trees। जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं वो ऐसे इलाके को कहती हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट हो और नमी हो, मॉइस्चर हो और वेजिटेशन भी हो और बहुत ज़्यादा वहाँ पे दरख्त उगते हों। द मानसून लैंड एरियाज The monsoon land area comprises of India, Pakistan, Thailand, Indochina, South China, Myanmar। तो जी मानसून लैंड एरिया जो है ये कहाँ पे मुश्तमिल है? इंडिया, पाकिस्तान, थाईलैंड, इंडो चाइना, साउथ चाइना और म्यांमार में। और कहाँ पे ये मानसून का है जी? इट आल्सो इंक्लूड्स पार्ट ऑफ श्रीलंका, द फिलीपाइंस एंड नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया। तो और कौन से शामिल है जी? श्रीलंका इसमें शामिल है, फिलिपाइन शामिल है और जो नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया है वो इसके अंदर शामिल है। अच्छा जी, इसमें थोड़ी सी करेक्शन आप कर लीजिएगा। ये लिखा हुआ है कमर्शियल एयर फ्लाइट फ्लाई एंड ट्रोपोस्फियर। कमर्शियल एयर फ्लाइट नहीं, यहाँ पे बेसिकली जो हेलीकॉप्टर्स वगैरह हैं वो चलते हैं। कमर्शियल एयर फ्लाइट जो है उससे अगली लेयर जो है स्ट्रेटोस्फियर जो है उसके अंदर वो चलते हैं जी। तो ये आप एक करेक्शन कर लीजिएगा। चलें जी आगे हम देखते हैं। तो अब है जी बाउंड्रीज ऑफ द जोन्स ऑफ अर्थ, यानी ज़मीन के जिसको आप उर्दू में मंतके कहते हैं उनको हम देखते हैं जी। देयर आर 4 जोन्स ऑफ अर्थ, यानी जो ज़मीन है उसके मंतके 4 हैं जी। द टोरिड जोन लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर एंड द कैप्रिकॉर्न। टोरिड जोन को उर्दू में कहते हैं मंतका हारा। मंतका हारा कहाँ पे पाया जाता है जी? कैंसर कहते हैं ख़त्ते सरतान को और कैप्रिकॉर्न कहते हैं ख़त्ते जद्दी को। लिहाजा जो मंतका हारा है वो कहाँ पे पाया जाता है जी? ख़त्ते सरतान और ख़त्ते जद्दी के दरमियान में पाया जाता है। द नॉर्थ टेम्परेट जोन लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल। नॉर्थ टेम्परेट जोन से मुराद है जी मंतका मोतदिला शुमाली। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ख़त्ते सरतान को कहते हैं और आर्कटिक सर्कल कहते हैं कुतुब शुमाली को। लिहाजा जो मंतका मोतदिला शुमाली है वो कहाँ पे पाया जाता है? किसके दरमियान में? ख़त्ते सरतान और कुतुब शुमाली के दरमियान में पाया जाता है। द साउथ टेम्परेट जोन लाइज बिटवीन कैप्रिकॉर्न एंड आर्कटिक सर्कल। साउथ टेम्परेट जोन कहते हैं मंतका मोतदिला जनूबी को। मंतका मोतदिला जनूबी कहाँ पे पाया जाता है? किसके दरमियान में पाया जाता है? ये ख़त्ते जद्दी और जो अंटार्कटिक सर्कल है, यानी जिसको आप कुतुब जनूबी भी कहते हैं, उसके दरमियान में पाया जाता है। द फ्रिजिड जोन लाइज बिटवीन द पोलर सर्कल्स एंड द पोल्स। फ्रिजिड जोन कहते हैं मंतका मुंजमदा को। लिहाजा मंतका मुंजमदा जो है किसके दरमियान पाया जाता है? पोलर सर्कल्स को कहते हैं कुतुब शुमाली और जनूबी
और पोल्स कुतबैन को कहते हैं। लिहाजा ये जो मंतिका मुंजमदा है ये किसके दरमियान पाया जाता है? कुतुब शुमाली और जनूबी और कुतबैन के दरमियान में पाया जाता है। इसके बाद है जी एयर, हवा के बारे में। मिक्सचर ऑफ गैसेस constituting the earth's atmosphere is called air। जो गैसों का मिक्सचर है, आमेज़ा है, मुरक्कब है, वो कंस्टिट्यूट करता है आपकी अर्थ की एटमॉस्फेयर को, तो उसे आप क्या कहते हैं जी? एयर कहते हैं, यानी हवा कहते हैं। यानी अर्थ एटमॉस्फेयर को जो गैसों का आमेज़ा है वो कंस्टिट्यूट करता है, उसे आप क्या कहते हो? एयर कहते हो। नाइट्रोजन इन एयर इन परसेंटेज इज 78.084। लिहाजा फीसदी एतबार से जो नाइट्रोजन है वो हवा के अंदर कितनी है जी? 78.084। ऑक्सीजन इन एयर इन परसेंटेज इज 20.946। तो फीसदी एतबार से अगर ऑक्सीजन को देखें हवा में तो वो 20.946 बनता है। आर्गन इन एयर इन परसेंटेज इज़ 0.9340। आर्गन फीसदी एतबार से हवा में कितनी पाई जाती है? 0.9340। नियान इन एयर इन परसेंटेज इज़ 0.001818। तो फीसदी एतबार से जो हवा के अंदर नियान है वो कितनी पाई जाती है जी? 0.001818। हीलियम इन एयर इन परसेंटेज इज़ 0.000524। हीलियम जो फीसदी एतबार से आपकी हवा में पाई जाती है वो कितनी पाई जाती है? 0.000524। मीथेन इन एयर इन परसेंटेज इज़ 0.000187। फीसदी एतबार से हवा में मीथेन जो है 0.000187% मौजूद है जी। क्रिप्टॉन इन एयर परसेंटेज इज़ 0.000114। और क्रिप्टॉन जो है फीसदी एतबार से हवा में 0.000114% है। हाइड्रोजन इन एयर इन परसेंटेज इज़ 0.000053। लिहाजा फीसदी एतबार से हवा के अंदर जो हाइड्रोजन की मिकदार है वो कितनी है जी? 0.000053% है जी। नाइट्रस ऑक्साइड इन एयर इन परसेंटेज इज़ 0.000031 है जी। जो फीसदी एतबार से हवा में नाइट्रस ऑक्साइड है वो 0.000031% पाई जाती है जी। ज़ीनॉन जो है इन एयर इन परसेंटेज इज़ 0.00000087। यानी ज़ीनान जो फीसदी एतबार से हवा में 0.50 और 87% पाई जाती है जी। उम्मीद है कि जी आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से नवाजा कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहला काम यही कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आप इन लेक्चर से फ़ायदा उठाते रहें। अपने दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर किया कीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को आपके इम्तिहान में कामयाबी से हमकिनार फरमाए। अल्लाह हाफिज़।